कर लें। कोई जानवर पक्षी सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाता, बासी बिल्कुल नहीं खाता। जो वेजिटेरियन जानवर सिर्फ वेजिटेरियन खाएगा, नॉनवेज वाला नॉनवेज खाएगा। उनको मालूम है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है जी। मनुष्य है जो हर जानवर का दूध पीता है। ये किसी ग्रंथ में नहीं, मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारा बस चले शेरनी का दूध मिल जाए तो हम शेरनी का दूध भी निकाल के पी लें। मतलब मनुष्य का दूध बिकना शुरू हो गया, सोचिए आप। और जानवरों में भी दूध से केवल बच्चा मां का पीता और एक पीरियड तक पीता है। कोई 8-10 साल का बैल या गाय अपनी मां का दूध पीती है? गाय का दूध हमारे यहां औषधि के रूप में है। केवल गाय का, वो जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसकी मिठाई नहीं बनाने के लिए हमको दूध देती गाय। हम बीमार कैसे होते हैं? गायों का इंजेक्शन लगा लगा के गाय और भैंसों को दूध की मात्रा अधिक करते हैं। उनमें यूरिया चला जाता है, जो उनको खिला रहे हैं उसमें प्रदूषण है, और जिससे हम वो दूध भी जहरी है हमारे लिए। आज विगन क्यों बन रहे हैं लोग? वो तो कहते हैं कि इसका दूध पीना भी पाप है, ये भी नॉनवेज है। विगन्स यही कहते हैं ना, आपको दूध पीना है तो नारियल का दूध बना के पीजिए, अपना क्या नाम, बादाम का दूध बनाइए, मूंगफली का दूध। इतनी सारी चीजें हमारे प्रकृति की देन है। और 50% में तो कहता हूं हमको केवल रॉ खाना चाहिए। मेरा बोलना है 3 प्रकार का भोजन है। एक भगवान की रसोई का, दूसरा मनुष्य की रसोई का, और तीसरा राक्षस की रसोई का। हम अधिकतर लोग राक्षस की रसोई के भोजन कर रहे हैं। जो प्रकृति से मिलता है डायरेक्ट हम खाते हैं। फल हो, सलाद हो, ड्राई फ्रूट्स हो, हम चाहे पानी में भिगो के भी जितनी चीजें खाते हैं वो सब प्रकृति का है। जिसको हमने गैस के ऊपर नहीं चढ़ाया, वो भगवान की रसोई का भोजन है। और उसके बाद मनुष्य की रसोई वो रही नहीं कहीं, जो चूल्हे पे बनता था, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था, पूरी रात में दाल को रखा जाता था, वो दाल गलती थी। आज प्रेशर कुकर में दाल गलती नहीं है, फटती है। तो जो गैस और बाकी बीमारियां हो रही हैं, गलत प्रकार के भोजन। फिर हम फ्रिज में 15-15 दिन तक रखते हैं, आटा गूंद के रखेंगे, उसको दोबारा यूज करते जाएंगे। एक भोजन कुछ भी बना, एक कोई जानवर बासी नहीं खाता है। शेर भी किसी बड़े से बड़ा जानवर मान ले, एक ही बार भोजन करेगा, उसके बाद उसको नहीं करेगा। बाकी जानवर आके उसको खा के नेचर बैलेंस कर लेगी, उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी 2 दिन के अंदर ही अंदर। चींटियां तक और छोटे छोटे जीव भी उसको भोजन करके चले जाएंगे। हम नॉनवेज लोगों घरों में 15-15 दिन का नॉनवेज लाके फ्रिज में रखेंगे और रोज उसको बना बना के खाएंगे। हम तो स्वयं ही बीमार हो रहे हैं ना उससे। केवल हम इतना कर लें कि सूर्यास्त के बाद नहीं भोजन करना, आदि बीमारियां वैसे दूर। फिर आयुर्वेद में जैसे बताया गया है, वात, कफ, पित्त, 9 प्रकार के शरीर है। आपका शरीर को जान लीजिए बचपन में, तो आपकी रसोई में वो सब सामग्री होनी चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहें। आपको ना आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना नेचुरोपैथी के, ना किसी और डॉक्टर के पास। आपको मालूम है ये खाने से मैं स्वस्थ रहूंगा और ये खाने से मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, तो केवल वही खाना है जिसके खाने से हम स्वस्थ हों। कितना सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड क्या, हमने स्वयं बनाया ना इसको। आज पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक साथ में माँ पिलाती है बच्चे को बचपन से ही। बच्चा पहली बार कैसे करता, माँ बड़ी खुश होती है। एक पेप्सी या कोक पिलाते हैं तो वो उस खुशी में, बाद में बच्चा तो कहता है कोक आएगी तो खाना खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा ही नहीं। तो उससे स्वस्थ रह सकते हैं हम? आप सब उसी पे काम कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा है कि सब लोगों से जो हमें ज्ञान मिला है, हम सरल भाषा में, मैं स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके 2-2, 3-3, 5-5 हजार बच्चों के साथ ये बातचीत करते हैं। और यही हम सबको करनी है। बीमार लोगों को देखने से पहले जो बीमार स्वस्थ हैं उनको हम समझा लें केवल, तो हम अपने भारत को, विश्व को बचा सकते हैं ना। हम बीमार ही नहीं होंगे। आज क्यों प्रतिदिन नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं? जिस भी सड़क पे देखिए जहां हॉस्पिटल नहीं था, 2-2, 4-4, 5-5 हॉस्पिटल है वहां पर। तो
हम सबको मिलकर प्रयास ये करना है, पहले तो लोगों तक, सभी बच्चों से लेकर, हम संस्कारों की कमी है। और संस्कार, मेरा ये मानना है, काफी इतना अध्ययन और मिलने के बाद, संस्कार के जो हमारे केंद्र थे, हमारे देवालय थे, मंदिर थे। आज हम मंदिर में कोई संस्कार लेने नहीं जाते। मंदिर ऐसे हैं, हमारे मंदिर में योगशाला होनी चाहिए, व्यायामशाला होनी चाहिए, पाठशाला होनी चाहिए, भोजनशाला होनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, यज्ञशाला होनी चाहिए, नृत्यशाला होनी चाहिए। ये सब मंदिर बनाए इसलिए गए थे। और हम मंदिर में भगवान को भोग लगाने जाते हैं। जो सृष्टि का पालन करता है उसको हम भोग लगाने जा रहे हैं, जो सृष्टि के हर जीव को भोजन कराता है। हम सोचते हमने भोग नहीं कराया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अक्सर देखा होगा ना, मेरे कृष्ण जी भूखे रह गए, मैंने अभी तक 12 बज गए, भोग नहीं लगाया। हाँ, हम और फिर पैसे चढ़ाने जाते हैं। जिनकी पत्नी लक्ष्मी है उनको हम पैसा चढ़ा सकते हैं जाके, और पैसा चढ़ा के क्या बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं सोने का छतर चढ़ाऊंगा, मैं फलानी चीज चढ़ाऊंगा, मैं सोने की मूर्ति बना के चढ़ाऊंगा। अगली अग्रिम घूस की देने की बात करने आ जाते हैं। हमारे मंदिर में सिंपली हम सब काम शुरू किया है कि मंदिर में जो ज्ञान आपके पास है वो अपने पड़ोस के मंदिर में जाके आधे घंटे हफ्ते में, अगर हर डॉक्टर, हर टीचर, हर वकील, जो भी जिसके पास ज्ञान है, मंदिर में लिखा जाएगा इतने बजे ये आएगा। हमें यही नहीं पता कि सरकार की योजनाएं क्या है, ये भी मंदिर के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं, योग वाला योग कराएं, नेचुरोपैथी वाला जाके ये बोलेगा जी क्या खाना है क्या नहीं खाना। एक नहीं, उनका अपना व्यवसाय भी बढ़ेगा। जो डॉक्टर है, अगर हफ्ते में आधा घंटा जाके वो सिर्फ प्रिवेंशन की बात करता है, तो उसकी अच्छी बात सुन के अगर रोगी कोई होता है तो किसके पास जाएगा। हमें यही नहीं मालूम कि कानूनी अधिकार क्या क्या है। एक अगर वकील जाके आप मंदिर में हर हफ्ते कुछ ना कुछ बता रहा है, मंदिर में लिस्ट हो कि हमारे वकील इतने मंदिर से जुड़े हुए हैं, इतने डॉक्टर हैं, उन्हीं से पूछो जी मेरे को मिलना है, तो उन्होंने कहा जी ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब मंदिर से जुड़ जाएगा तो एक दूसरे की सेवा भी अच्छे प्रकार से करेंगे। किसी भी आर्य समाज मंदिर, जैन मंदिर, गुरुद्वारा, बौद्ध मंदिर, जो भी जिस धर्म को मानता है, जिससे जुड़ा हुआ है, वो एक संवाद, जब एक बीच में केंद्र में कौन है, मंदिर के प्रति श्रद्धा है। ऐसे हम जाते ना यार, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं ये कैसा है, हमारी बात सुनेगा कि नहीं, ये झूठेगा तो नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, ये हमें मालूम है हम भगवान के रेफरेंस से मिल रहे हैं, तो वो अपने आप उसका सही निदान भी करेगा और सही बात भी करेगा। इस छोटी छोटी चीजों से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, बढ़ई चाहिए, सफेदी वाला चाहिए, मंदिर फोन कीजिए, वहां रजिस्ट्रेशन हो, तो अपने ही समाज के लोग आएंगे। आपको फल कहां से लेना है, दूध कहां से लेना है, सब्जी कहां से लेनी है। महिलाएं जो घर में सामग्री बनाती हैं, मंदिर के माध्यम से अगर 500-1000 लोगों को व्यवसाय मिलना शुरू हो जाए, इनकम होनी शुरू हो जाए, कितने लोग जुड़ेंगे। उन लोगों ने शुक्रवार को एक दिन जाके 57 देश बना लिए। उनकी जनसंख्या केवल 180 करोड़ है। हम पूरी दुनिया में 120 करोड़ है सनातनी, हमारा एक भी देश नहीं। ज्ञान सबसे अधिक हमारे पास, संस्कृति सबसे बड़ी हमारी, उसके बाद भी हम क्या वो आपस में किस तरह से बटे हुए। भगवानों, मतलब क्योंकि 1,95,00,000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है, हर चीज का हमारे पास ज्ञान है। सब ज्ञान बांटने लग जाएंगे ना। आप किसी को पूछे मेरे को जुकाम है, 20 लोगों से बात करेंगे, 20 इलाज बता देंगे आपको। उनमें से डॉक्टर चिकित्सक कोई भी नहीं होगा, लेकिन 20 इलाज बता देंगे। पूछो कितने लोगों को ठीक किया ना, वो तो थोड़ी हुई ना। ये हमें शौक है ये बताने का। सिर्फ हमें संस्कार देने का काम माँ का था जी, मंदिर के पुजारी का और संत का, तीनों ने संस्कार देने बंद कर दिए। संस्कार हमें मिलते थे मंदिर में। बचपन में आप सब जो मेरी आयु के हैं, सबको याद होगा, उनकी नानी दादी माँ मंदिर में सत्संग के लिए लेके जाती थी।
हम इस तरह से बैठते थे, बातचीत करते थे सत्संग के माध्यम से, अब वो सारा बंद हो गया। हमारी माँ ने तो हमें गीता रामायण पढ़नी सिखाई थी कि जब तक सुबह नहीं पढ़ोगे एक अध्याय या इतना नहीं पढ़ोगे। आज कितनी माएँ बच्चों को गीता रामायण या कुछ पढ़ने के लिए बात करती हैं? या यही नहीं मालूम पूर्णिमा कब है, अमावस कब है, काशी कब है। हम विवाह के समय पंडित जी बताएंगे तो तब देसी महीने आते हैं बीच में, तिथि कौन सी आते हैं, श्राद्ध करना है तो हम याद रखते हैं कि हमारे माता पिता की तिथि कौन सी है। अदरवाइज हमारे 99.9% बच्चों को अपने सनातन धर्म के बारे में 0.001% भी नहीं। मुख्य इस पे कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता। सारा ये इंटीग्रेटेड है सारा हमारा, और वो कहां से था? हमारे देवालय से। मंदिर जिन्होंने बनाए। अभी कुंभ के बारे में एक बात बताता हूं। कुंभ का स्नान क्यों होता है? देखिए ऋषि मुनियों की परंपरा देखिए। दो, एक तो समभाव आता है। कपड़े उतार के जब स्नान करने गए, आप बता सकते हैं वो कौन सी जाति का है और कितना अमीर है कितना गरीब है? नहीं पता लगता ना। समभाव है। मेरे पास उसका उदाहरण है। 2010 के कुंभ में मैं एक शंकराचार्य जी के साथ उनके साथ बैठा था, और मैंने अपने मोबाइल से 7 मिनट का वीडियो बनाया। उसमें कम से कम 40 लाख लोगों के चेहरे आए थे। उन सबका एक भाव था। मतलब वहां से ये स्ट्राइक किया कि कुंभ में समभाव आ जाता। सब संतों के दर्शन करने जाते हैं और एक भाव से जाते हैं। दूसरा, वहां सबकी वैक्सीनेशन होती है। हर बीमारी का व्यक्ति एक ही स्नान में, एक ही जगह स्नान करता है। उसके बैक्टीरिया पानी के माध्यम से दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। वैक्सीनेशन हो गया। मतलब 4 कुंभ और 2 अर्ध कुंभ, 6 बार 12 साल में आपको वैक्सीनेशन मिल गई बिना किसी खर्चा किए। उसको शुद्धिकरण कह सकते हैं। कुंभ में किसी ने, लेकिन इसलिए कुंभ नहीं हुआ था। अरे सर 1 मिनट पहले सुन लीजिए। काटने के लिए मैं आपकी हर बात काट सकता हूँ। पहले चुपचाप सुन लीजिए, बाद में होगा। ठीक है। ज्ञान यहाँ ये हम बहस करने के लिए नहीं बैठे। यही तो हमारे अंदर समस्या है, तभी तो हम एक नहीं हो पा रहे। चलिए आगे। आप पूरी बात सुन लीजिए, उसमें से जो अच्छा लगे रखो, नहीं लगे तो छोड़ दो। उससे हम आज तक कुंभ में सुना कि किसी को जाके कोई महामारी फैली है? कुंभ में भगदड़ में मृत्यु हो सकती है। कुंभ में किसी को जाके, बुजुर्ग से बुजुर्ग भी जाते हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है। हमें घर में एक को वायरल होता है, पूरे परिवार में हो जाता है। कुंभ में क्यों नहीं होता वायरल जी? वहां भी तो वायरल वाले जाते होंगे। मैं तो अपने बारे में बता रहा हूं। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग दृष्टि है। एक ऐसा पर्व है जिसमें कोई इनविटेशन भी नहीं देता और सब जाते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि अपने आप को हमें स्वस्थ रखने के लिए, इन सब करने के लिए। आज हमारा कोई संत हेल्थ के ऊपर बात नहीं करता है, कोई मंदिर का पुजारी इसके ऊपर बात नहीं करता। डॉक्टर भी ये देखता है कि मैंने 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो मुझे अब इसमें से कितने कमाने हैं। मेन फोकस बस इतना ही मेरे को कहना है। इस पे हम सब विचार करें, सोचें, और आपस में मिलकर, जो ज्ञान जिसके पास है, आपस में मिलकर हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। जो ज्ञान हमारे पास है वो सबको बांटें, इसके माध्यम से काम करें। बस मुझे इतना ही कहना।